और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां योगी कैबिनेट की आज बेहद अहम बैठक। कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। कैबिनेट में जौहर ट्रस्ट से जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा। शिक्षा विभाग वापस ले सकता है ट्रस्ट की जमीन। जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस लेने का प्रस्ताव आएगा। दिवाली से पहले किसानों को भी तोहफा सरकार दे सकती है। गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। 25 रुपए बढ़ सकते गन्ने के दाम। नई शीरा नीति को मंजूरी मिल सकती है। खबर पर सारा जानकारी के साथ निखिल हमारे हमारे साथ जुड़े। निखिल, आज बेहद अहम बैठक और साथ ही साथ इस बैठक पे एक जो प्रस्ताव है जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है वो है कि जौहर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ यह प्रस्ताव। क्या जानकारी आपके पास अभी इसको लेकर? चलिए निखिल को शायद आवाज नहीं जा रही, जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि कैबिनेट में जौहर ट्रस्ट से जुड़ा यह प्रस्ताव लाया जाएगा। शिक्षा विभाग ट्रस्ट की जमीन वापस ले सकता है। साथ ही साथ दिवाली से पहले किसानों को भी सरकार तोहफा दे सकती है। इसलिए ये बैठक बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण। गन्ना मूल्यों में बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव है उस पर भी मुहर लग सकती है और 25 रुपए जो है वो गन्ने के दाम बढ़ सकते हैं। नई शीरा नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। आरक्षित शीरे का कोटा बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। निवेशकों को सस्ती जमीन का प्रस्ताव, औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव जो है वो पास होंगे। तो ये तमाम जो प्रस्ताव हैं वो पास हो सकते हैं। ग्राफिक के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कैबिनेट के जो संभावित प्रस्ताव हैं वो कौन कौन से हैं और वो प्रस्ताव पास हो सकते हैं। निवेशकों को सस्ती जमीन का प्रस्ताव है। साथ ही साथ औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव जो हैं वो भी पास होंगे। इसके अलावा गन्ना मूल्य में भी बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। निखिल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल का रुख करना चाहेंगे। निखिल, कैबिनेट मीटिंग कितने बजे से ये मीटिंग? साथ ही साथ इस मीटिंग में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो जौहर ट्रस्ट वाला प्रस्ताव है और इसमें यह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि दिवाली आने वाली है। क्या दिवाली से पहले कोई तोहफा सरकार दे सकती है? देखिए 11 बजे से कैबिनेट बैठक शुरू होगी लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में। अगर इस बैठक की बात करें तो 2-3 मुद्दे सबसे अहम है। जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा सबसे अहम है, जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी को लीज पर 100 रुपए की लीज पर जमीन दी गई थी, उसे वापस लिए जाने का प्रस्ताव डाला जा सकता है, लाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर बात करें तो गन्ने को लेकर तमाम प्रस्ताव पेश किए जाने, किसानों को किस तरह से राहत दिया जाए इसको लेकर प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में तेजी से आए, इसको लेकर भी प्रस्ताव है। माना जा रहा है कि जो जमीनें होंगी इंडस्ट्रीज को वो सस्ती कीमतों में उपलब्ध कराई जाएंगी, इसको लेकर भी प्रस्ताव पास होगा। शहरों को विकास को लेकर तमाम प्रस्ताव आने हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये कैबिनेट की बैठक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुद्दा गर्म रहने वाला है कम से कम इस कैबिनेट बैठक में वो है जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का मुद्दा। चूंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को 100 रुपए की जो है वो किराए पर, रेंट पर स्टाम्प जो है एग्रीमेंट किया गया था, जिसमें उनको एक बड़ी जमीन का बड़ा हिस्सा दिया गया था। इसमें जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, तो इसे अवैधानिक तरीके से दिया गया था। जब बाद में जांच हुई तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, तो इसे वापस लिए जाने का भी जो है वो प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा और आने के बाद ये तय माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया भी आएगी। लेकिन एक बात सरकार ने तय कर लिया है कि आजम खान के जो तमाम काला साम्राज्य है उसके खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो तेजी के साथ चलेगा। मुकदमे में सजा हो गई आजम खान, उनके परिवार के लोगों को, और दूसरी तरफ जौहर यूनिवर्सिटी की तमाम मामले में जांच चल रही है। ये भी खुलासा हुआ था कि जब आजम खान उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर थे तो जिन विभागों के मंत्री थे उनमें बहुत सारे ऐसे विभाग थे जिन्होंने बिना नियमों कानूनों का पालन किए हुए बाकायदे जो विभाग का पैसा था वो अवैध तरीके से यूनिवर्सिटी में लगाया था। ठीक है, बिल्कुल निखिल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नजर बना करके आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल